Hello friends, welcome to GD Perfect Classes. Learn, practice and grow. You can learn from our notes, practice yourself at your home and grow yourself and achieving your goal. Let's start. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिलेबस प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का, जिसमें यूनिट 2 विच इंक्लूड्स चैप्टर 1 प्रोजेक्ट कैश फ्लोज, चैप्टर 2 द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, चैप्टर 3 रिस्क एनालिसिस, चैप्टर 4 सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, चैप्टर 5 स्पेशल डिसीजन सिचुएशंस, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एंड कॉन्स्टेंट्स। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक अभियान चलाया है, आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिसमें उन्होंने बोला था कि अब सभी देशवासियों को इंडियन प्रोडक्ट्स और लोकल प्रोडक्ट्स ही खरीदने होंगे और सेल्फ इंडिपेंडेंट और आत्मनिर्भर बनना होगा। उन्होंने बताया, उन्होंने मेन बोला था कि हमें 5 पिलर स्ट्रॉन्ग करने हैं। अपने 5 पिलर्स कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं आगे चलकर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अब हम जब इंडियन प्रोडक्ट्स खरीदेंगे तो उसके बेनिफिट्स क्या होंगे। देखिए, जब हम इंडियन प्रोडक्ट्स खरीदेंगे तो क्या होगा, हमारा पैसा इंडिया में रोटेट करेगा और इंडिया में ही, और हम जितने भी लोग होंगे वो टैक्स इंडिया में ही पे करेंगे और सारा पैसा कहाँ लग जाएगा। जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला था 5 पिलर्स के बारे में, उन पर हम लगा सकते हैं और उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपीस का बजट भी निकाला है इसके लिए, जिसमें उन्होंने माइक्रो स्मॉल बिजनेसेस, लेबरर्स, मिडिल क्लास फैमिली, उन सबको आगे बढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटी दी है। आइए जानते हैं 5 पिलर्स कौन से हैं। 5 पिलर्स आर फर्स्ट इकोनॉमी, सेकंड इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड सिस्टम, फोर्थ वाइब्रेंट डेमोग्राफी, फिफ्थ डिमांड। अब अगर हम सारे टैक्स इंडिया में पे करेंगे तो हमारे 5 पिलर्स स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। आज हमारा टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है कुछ। अब हमें पहले जानना पड़ेगा कैश फ्लो मीन्स कैसे हमारा पैसा इंडिया में रोटेट करेगा और हम कैसे उसको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। What we discuss today is, question is, what is project cash flows? What are various types of project cash flows? और हम इसमें पढ़ेंगे क्या, और ये क्वेश्चन हमारा MDU में आया हुआ है 2017, 18 और 19 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में। हम पहले डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कैश फ्लोज, फिर मीनिंग एंड डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ कैश फ्लोज। Let's discuss cash flow. First, introduction of cash flows. All activities of a project fall in the ambit of operation, financing and investing. जो हमारे कैश फ्लोज हैं उसमें 3 एक्टिविटीज़ आती हैं, ऑपरेशन, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? देयर आर द रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द प्रोजेक्ट, जिससे हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है, वो होती है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, दीज एक्टिविटीज़ इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ दैट आर रिलेटेड टू एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। जैसे कि हमें वर्ड से समझ में आ रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग मीन्स इन्वेस्टमेंट, जिससे हमें कैसे हमारी इनकम जनरेट होगी, या हम उसको परचेज करेंगे और उसको सेल करेंगे।
हमें बताना है कैश फ्लो। कैश फ्लो क्या होता है कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कि जब हम परचेज करेंगे तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, पैसा बाहर जाएगा। सेल डिस्पोजल या फिर सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स करेंगे तो हमारा पैसा अंदर आएगा, मीन्स कैश इनफ्लो होगा। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, दीज एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड टू द ओनर्स कैपिटल एंड बोरोइंग्स। जैसा कि हमें पता है ओनर्स कैपिटल कौन से होते हैं, शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, एंड बोरिंग्स कौन सी होती हैं, डिबेंचर्स, लोन्स, एडवांसेस, ये सब हो गए हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब हमें इन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन दिख रही है कि टोटल अमाउंट ऑफ मनी आइदर इनटू और आउट ऑफ ईच एक्टिविटी, या इन सब एक्टिविटीज़ से पैसा आएगा या बाहर जाएगा। इन सब को, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, प्रोजेक्ट कैश फ्लोज। फर्स्ट, मीनिंग ऑफ कैश फ्लोज। द फ्लो ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ मनी into or and out of activity is known as cash flows from the special activity। जैसे कि हमें पता, जैसे हमने पढ़ा कि 3 एक्टिविटीज़ पढ़ी हमने, चाहे उससे एक्टिविटीज़ से पैसे आ रहा है और बाहर जा रहा है, मीन्स कैश फ्लो हो रहा है, पैसा अंदर आ रहा है और बाहर जा रहा है, पेमेंट और रिसीव्ड। तो इन सब एक्टिविटीज़ क्या बोलते हैं हम, कैश फ्लोज फ्रॉम द स्पेशल एक्टिविटी। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस डेफिनेशंस। सम डेफिनेशंस आर कैश। कैश क्या होता है, पैसा। पैसा मीन्स जो हमारे हाथ में है और हमारे बैंक में डिपॉजिट है, वो सब क्या हो गया, कैश। कैश इक्विवेलेंट्स क्या हो गया, दीज आर हाईली लिक्विड। इट मीन्स दैट द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश। जो हमारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कितनी जल्दी पैसे में चेंज होते हैं, कितनी जल्दी कन्वर्ट होते हैं मनी के अंदर, उनको क्या बोलते हैं हम, कैश इक्विवेलेंट्स। एंड कैश फ्लोज, कैश फ्लोज क्या हो गया, मीन्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लोज। कैश फ्लोज हमारे कितनी कैटेगरीज में डिवाइड होता है, 3 कैटेगरीज में, जैसे कि हम फ्लो चार्ट में देख पा रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज, ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग्स। अब ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन में 2 टाइप्स के आते हैं। डायरेक्शन मीन्स बाहर और अंदर, मीन्स कैश इनफ्लो बाहर अंदर आना, कैश आउटफ्लो बाहर जाना। पैसा बाहर जा रहा है और अंदर आ रहा है, मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज। ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़ में फिर फर्दर थ्री पार्ट्स होते हैं इसके, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। जैसे हमने पिछले पढ़ा था अभी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ मीन्स जिससे हमारी इनकम जनरेट होती है, रिवेन्यू जनरेट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डे टू डे एक्टिविटीज़ से। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से मीन्स इट इज़ रिलेटेड विद शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड आवर डिबेंचर्स और लोन्स। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ जो रिलेटेड होते हैं इन्वेस्टमेंट से। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग्स, इनिशियल कैश फ्लोज, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज एंड टर्मिनल कैश फ्लोज। जैसे कि हमें पता है इनिशियल मीन्स स्टार्टिंग स्टेज, कि जो हम स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं वो हो गया इनिशियल कैश फ्लोज। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज जो हम स्टार्टिंग के बाद में और प्रोजेक्ट खत्म होने से पहले जो इसके बीच में जो पाथ होता है उसमें पैसा लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। टर्मिनल्स कैश फ्लोज मीन्स प्रोजेक्ट हमारा बन के रेडी हो गया है, उसमें अब एंड में पैसा लगाना है, वो गया हमारा टर्मिनल कैश फ्लोज। प्लीज़ हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें। आइए देखते हैं आगे क्या होगा। नाउ हम डिस्कस करते हैं अभी कैश इनफ्लो और आउटफ्लो विद द हेल्प ऑफ पिक्चर। जैसा कि हम देख पा रहे हैं पिक्चर में कि 2 पर्सन्स हैं, एक पर्सन कैश दे रहा है, मीन्स उसे क्या हो रहा है, कैश आउटफ्लो हो रहा है, वो पेमेंट कर रहा है, कैश हमारा बाहर जा रहा है। और सेकंड पर्सन क्या कर रहा है, वो रिसीव कर रहा है, मीन्स कैश इनफ्लो। उसके लिए क्या हो गया, कैश इनफ्लो मीन्स वो रिसीव कर रहा है पैसा, तो उसके पास पैसा आ गया। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज इन डिटेल। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन में हमारे क्या आते हैं, टू पार्ट्स आते हैं, कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज। जैसे कि हमने पिक्चर में भी देखा था, कैश इनफ्लो मीन्स एक पर्सन ने पैसा रिसीव करा, मीन्स क्या हो गया, मनी फ्रॉम ए स्पेसिफाइड एक्टिविटी। एंड कैश आउटफ्लोज में क्या हो गया कि वो पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट मीन्स पैसा जा रहा है बाहर।
cash outflow. Now, cash flow activities are divided into three parts: operating activity, investing activities, and financing activities. On the basis of activities, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या इंक्लूड होता है? सेल्स ऑफ डिलीवरेबल्स, कि कुछ डिलीवरी करी गुड्स की, उसको सेल करा तो हमें पैसे क्या मिल गया? पैसे मिल गए हमें. कैश रिसीट्स फ्रॉम फीस, हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो हमें क्या मिल रही है? फीस मिल रही है. रॉयल्टीज़, किसी ऑथर ने बुक्स पब्लिश कर रखी हैं उसको क्या मिल रहा है? रॉयल्टी मिल रही है. कमीशंस एट्सेट्रा. कैश पेमेंट टू एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ को हम कैश पे कर रहे हैं, उसको वेजेस दे रहे हैं, तो क्या हो गया? कैश पेमेंट टू एम्प्लॉयज़. कैश पेमेंट्स ऑफ प्रीमियम, क्लेम्स एंड एन्युइटीज़. कैश डेरिवेटिव्स फ्रॉम, कैश रिसीट्स फ्रॉम डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव्स में क्या क्या आते हैं हमारे? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरवर्ड्स, ऑप्शन, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स. नाउ डिस्कस कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मीन्स, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था बी वोकल बाय लोकल. मीन्स अब क्या होगा? अब जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होंगे वो हमारे इंडिया में जनरेट होंगे. इंडिया वालों को ही अब अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए. मीन्स अब लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे. बाहर की कंट्रीज भी आकर, चाइना को छोड़कर अब सारे अब क्या इंडिया में या किसी और कंट्री में इन्वेस्टमेंट करेंगे. कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़. कैश पेमेंट्स टू एक्वायर्ड ऑफ फिक्स एसेट्स, कि हमने किसी फिक्स एसेट्स में को परचेज कर लिया तो उसके लिए क्या करा? पेमेंट करी हमने. कैश रिसीट्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, हमने किसी एसेट्स को सेल कर दिया तो क्या हो गया? हमें पैसा मिल गया. कैश रिसीट्स मीन्स कैश रिसीव्ड हो गया हमें. कैश पेमेंट टू एक्वायर शेयर्स, शेयर्स हमने एक्वायर कर लिए. कैश रिसीट्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ शेयर्स. कैश लोन्स टू थर्ड पार्टीज अदर देन लोन्स मेड बाय अ फाइनेंशियल फर्म. फाइनेंशियल फर्म मीन्स अगर फाइनेंशियल फर्म से अगर हमने लोन लिया तो क्या वो कहाँ जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर. कैश एडवांसेज मेड टू थर्ड पार्टीज. कैश रिसीट्स फ्रॉम द रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेज गिवन टू थर्ड पार्टी, जो हमने थर्ड पार्टी को दिया था उससे हमें कैश रिसीव हो गया अदर देन फाइनेंशियल फर्म. नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड विथ शेयर्स. जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, शेयर्स से किससे रिलेटेड है वो? मीन्स कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हमारे क्या क्या आइटम्स इंक्लूड होती हैं वो हम पढ़ते हैं. कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इशूइंग इक्विटी शेयर्स. कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इशूइंग प्रेफरेंस शेयर्स. कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इशूइंग डिबेंचर्स, लोन्स एंड नोट्स. कैश पेमेंट्स ऑफ अमाउंट्स बोरोड. कैश पेमेंट्स टू बायबैक ऑफ शेयर्स. कैश पेमेंट्स टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स. कैश पेमेंट्स टू रिडीम डिबेंचर्स. मीन्स हमारी बेसिकली हमारे थ्री टाइप्स ऑफ शेयर्स आ रहे हैं इसमें, कि इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स. और लोन्स एंड एडवांसेस, वो भी डिबेंचर्स का पार्ट होता है, लॉन्ग टर्म लोन्स का. बायबैक ऑफ शेयर्स मतलब कि हमने किसी को शेयर्स बेच दिए थे पर लेकिन उससे वापस आ गए पैसे वापस आ गए शेयर्स, तो हमने उसको क्या करनी पड़ेगी? पेमेंट करनी पड़ेगी उसके बदले में. नेक्स्ट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग्स. अब समय के अकॉर्डिंग क्या क्या होता है. ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग्स में थ्री पार्ट्स आते हैं हमारे: इनिशियल कैश फ्लोज, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, टर्मिनल कैश फ्लोज. इनिशियल कैश फ्लो में जैसे हमें पता है कि अब प्रोजेक्ट हमें स्टार्ट करना है तो हमें उसमें क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, उसमें पैसा लगाना पड़ेगा. मीन्स स्टार्ट कर दिया हमने तो पैसा हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए? परचेज ऑफ न्यू लैंड परचेज करनी पड़ेगी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए. जो हम स्टार्टिंग में खर्चा करते हैं वो सारा आ जाएगा हमारा इनिशियल कैश फ्लोज में. परचेज ऑफ न्यू इक्विपमेंट्स एंड देयर इंस्टॉलेशन. नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, द कैश फ्लो अराइजिंग आफ्टर द इनिशियलाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के बाद और कंप्लीशन से पहले, वो क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग कैश फ्लोज. टर्मिनल कैश फ्लोज में द फाइनल कैश फ्लो, जो हमें सिर्फ लास्ट में पैसा लगाना है. अब फाइनल कैश फ्लो है वो एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ के ख़त्म होने के एंड में हमें जो पैसा लगाया हमने क्या आ जाएगा? वो टर्मिनल कैश फ्लोज में. थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग एंड GD Perfect Classes रिक्वेस्ट टू ऑल फॉर स्टेइंग एट होम, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग एटलीस्ट 1 मीटर और 2 गज की दूरी
कोरोना को भगाने के लिए जरूरी। रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट आवर कोरोना वॉरियर्स। गो कोरोना, इंडिया फाइट्स कोरोना एंड स्टे होम, स्टे सेफ। प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट्स। Subscribe our channel GD Perfect Classes and notes are given in description. You can check and share with your friends. आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है न्यू वीडियोस बनाने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। This is our little contribution for all those students who have no study material or no books for preparing their exam. So अगर आपको कुछ हमारे नोट्स से कुछ नॉलेज मिली हो या कुछ सीखा हो आपने, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, उनको भी नॉलेज दें। और जितने हमारे नोट्स डिस्क्रिप्शन में गिवन हैं, अब वहाँ से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। बी वोकल बाय लोकल। आइए अब मेरे साथ सभी मिलके बोलते हैं, हम सब ने यही ठाना है, स्वदेशी सामान अपनाना है। हम सब ने यही ठाना है, स्वदेशी सामान अपनाना है। हम सब ने यही ठाना है, स्वदेशी सामान अपनाना है। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारे चैनल से रिलेटेड और अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट करें। और हमारे आप हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। अब हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो या सजेशंस हो या कुछ ओपिनियन हो तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं gdperfectclasses07@gmail.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।